इस वक्त हमारे साथ समाज सेवी सूरज टोपो जी है, उनसे सीधा जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि जिस तरह से आज चुनाव प्रचार का थम चुका है और जिस तरह से जनता का रुझान क्या देखने को मिल रही है, किसका उम्मीद है, क्या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आप विचार तो पूर्ण रूप से वार्ड स्तर पे हो या मेयर स्तर पर सभी का प्रचार आज थम गया है और सभी ने अपने दमखम अपने जीत को सुनिश्चित करने के लिए बेहतर कार्यक्रम किया है सभी जगह और सब प्रत्याशी अपने रूप से जनता के बीच जुड़े हैं और अपने हक और अपने विश्वास के साथ जनता को अपील कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में मतदान करें। अब ये देखना होगा कि जनता का रुझान किस प्रत्याशी के ऊपर है। मैं ये बोल सकता हूं कि मेयर के चुनाव में 3 दिग्गज चेहरा दिख रहे हैं। एक कांग्रेस प्रत्याशी है, एक भाजपा प्रत्याशी है और एक जेएमएम प्रत्याशी है। हालांकि जबकि ये चुनाव पार्टी स्तर रही है, चुनाव नहीं है, फिर भी कैंडिडेट का चेहरा पार्टी से देखा जा रहा है। और देखिए, इस प्रकार से जनता मन बना कर रखा है, किस प्रत्याशी को जिताना है वो तो जनता के ऊपर है। मगर मेरा सवाल ये है, अपील भी ये मैं करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, देखिए प्रत्याशी ऐसे चुने जो शिक्षित हो, जो सामाजिक हो, जो इस राजधानी के विकासशील हो, उसके पास विजन हो कि हम जीत का है तो राजधानी को किस स्तर तक हम डेवलप कर सकें और यहाँ का लोगों को हम कैसे मतलब विकास करके दिखाएं। उनके जो हम वादा किए हैं जनता के बीच जाकर, उस वादा को हम कैसे पुनः इस धरती में लाएं। और देखिए, नेता का काम है भाषण देना। भाषण तो बहुत आश्वासन लंबा लंबा दे देते हैं अपने जीत को सुनिश्चित करने के लिए और कोई भी काम कागजी हो जाता है, उसके बाद धरातल में दिखता नहीं है। तो इस बार हम लोग तमाम जनता चाहेंगे कि हम ऐसे उम्मीदवार को जिता के भेजें जो सिर्फ कागजी नहीं धरातल में काम करे। तो ऐसे में तीनों उम्मीदवार का हम तो बैकग्राउंड बता दिए कि तीनों उम्मीदवार पार्टी लेवल है, पार्टी का समर्थन है बाहर से, सिर्फ सिंबल पार्टी का नहीं है। प्रत्याशी तो पार्टी का है और उसमें एक है कि जो 2008 में जो चुनाव हुआ है उसमें मेयर रह चुकी है रामा खलखो जी, उसका अनुभव, उनका काम जनता को दिख रहा है। और अभी हम सीधा कह सकते हैं कि भाजपा प्रत्याशी समर्थक जो है रोशनी खलखो, उनका वार्ड का अनुभव है। और इसी प्रकार हमारे जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं, क्या नाम है, सुजीत खलखो जी, जो भी है उराव खलखो जो भी है, देखिए राजनीतिक काम से उनको जाना जाता है, सामाजिक काम से जाना जाता है। कभी वार्ड में रहे नहीं पार्षद बन के, कभी मेयर का चुनाव लड़े नहीं, पहली बार लड़ रहे हैं और युवा है, क्रांतिकारी है। अब हम लोग को डिसाइड करना है कि हमको किस तरह का उम्मीदवार को चयन करना चाहिए। अनुभव समस्या क्या है इस तरह से? देखिए, राजधानी में समस्या नको है, गिनती गिना देना। हमको लगता है कि राज्य का सरकार भी विफल है और अभी जो मेयर बनेगा वो भी विफल हो जाएगा। हमारा कहना है, देखिए मेरा सपना है कि हमारा राजधानी सुंदर हो और इस चुनाव के बाद दूसरे प्रदेश के लोग आए राजधानी में तो बोले कि वाकई में यहाँ का मेयर जो काम किया है, देखना है तो झारखंड की राजधानी में जाकर देखें। हम ऐसा विकास चाहते हैं। कहने का मतलब, बरसात आता है ना तो रांची का शहर डूब जाता है, नल्ली डूब जाता है, नल्ली के ऊपर रोड डूब जाता है। कहीं ना कहीं विकास के नाम पर वोट लेते हैं, जनता को बरगलाने का काम करते हैं और जीत के जाते हैं तो सिर्फ मलाई रोटी खाते हैं। आप जनता का अपेक्षा काम नहीं करते हैं, आपका वादा ढकोसला हो जाता है। जैसे आप गद्दी में जीत के बैठते हैं, आपका जितने भी वादा ना विफल हो जाता है। तो इस बार जनता जो मन बनाया है, ऐसे व्यक्ति को चुन के लाएं
जो वाकई में अनुभवशाली हो और जो शहर का चीजों को जानते हैं। देखिए, हम तो ये नली गली बिजली पानी का बात नहीं है। बात यह है कि बिजली जाएगा तो बिजली विभाग उसके लिए है। एक फोन कीजिएगा, उसका कर्मचारी आके बिजली का काम करके चले जाते हैं। मेरा सवाल यह है कि शिक्षा में कौन बात करेगा। मेरा सवाल है, आप सरकारी स्कूल में जो जर्जर स्थिति है उसका बात कौन करेगा। आज देखिएगा, प्राइवेट स्कूल में जो लूट खसोड़ है, सरकारी स्कूल को बेहतर बनाकर एक प्राइवेट संस्था जैसा स्कूल को चलाया जाए और उसमें हर बच्चों का हर एक चीज, कंप्यूटर, लैपटॉप, हर चीज से लेस कर दिया जाए, तो हमको लगता है कि सरकारी स्कूल में भी बेहतर एजुकेशन बच्चा को मिल सकता है। तो इसमें कौन बात करेगा। इसमें तो मौन है सब नेता। सिर्फ वो आश्वासन दे रहे हैं कि मैं मेरे को जिताओ, मैं बहुत अच्छा काम करके दिखाऊंगा। तो खाली आश्वासन देने से नहीं होता है, काम करने से होता है। इसीलिए मैंने कहा कि 2008 में जो चुनाव में जीत के आए थे रामा खलखो जी, उनका 5 साल का तजुर्बा है और अभी भाजपा समर्थक प्रत्याशी रोशनी खलखो को वार्ड का तजुर्बा है। आपकी बातों से लग रहा है कि आप रामा खलखो जी को समर्थन कर रहे हैं। देखिए, हम किसी को समर्थन नहीं कर रहे हैं। मेरा कहना है कि ऐसे उम्मीदवार का चुनाव हो कि राजधानी का हालात को जाने, कि जनता को कौन कौन चाहिए, क्या चाहिए और जनता किस चीज से मतलब तकलीफ में है, तो वो चीज सबका काम होना चाहिए। जी, अगर हम बात करें सूरज जी, जैसा कि आपने बोला कि 3 पार्टी खड़े हुए हैं जो लग रहा है जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी का आपने नाम लिया, पर इस बीच में ये भी देखा जा रहा है कि एक दूसरे पे आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि जेएमएम वाले मतलब पैसा बांटते हुए नजर आ रहे हैं, तो मतलब जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी वाला आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं। देखिए, चुनावी माहौल ऐसा होता है ना कि एक दूसरे में आरोप ही लगा के चुनाव जीता जाता है। तो ये पुराना ढकोसला है। आरोप उसी पे लगता है जो कमजोर होता है, और जो ताकत जिसका क्षेत्र में दिखता है, जनता जिसको चाहता है, उसी के ऊपर आरोप लगता है। तो ये ढकोसला है आरोप लगाना। और आचार संहिता का उल्लंघन कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसी मीडिया वाला से छुपा हुआ नहीं है और किसी राजनीतिक दल से नहीं छुपा हुआ है। बीजेपी वाला कांग्रेस को बोल रहे हैं, कांग्रेस वाला बीजेपी को बोल रहे हैं, जेएमएम वाला रामा खलखो को बोल रहे हैं, एक दूसरे को बोल रहे हैं। सवाल, अरे आप कोई भी मीडिया बाइट में देख लीजिए, एक दूसरे में आरोप तो डाल ही रहा है। मतलब गठबंधन देखिए, हमको लगता है कि सरकार जिस प्रकार से गठबंधन का सरकार चल रहा था, निश्चित रूप से उसी प्रकार मेयर का चुनाव में भी गठबंधन होता तो रुझान कुछ अलग देखने को मिलता। और कहीं ना कहीं कुछ अपने अपने पार्टी का कुछ एजेंडा होगा पार्टी स्तर से, तो उस हिसाब से अलग अलग दल अपने प्रत्याशी को खड़ा किए हैं। वो सब ठीक है। मेरा कहना है कि विकास के नाम पे वोट दिया जाए और ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो जनता का हर समस्या के लिए उपलब्ध रहे। उन्होंने साफ साफ कह दिया है जो सांसद महुआ माली का बेटा है वो नहीं जीतेगा। पर आप क्या देखिए, जनता निर्णय लेता है, किसको जिताना नहीं जिताना है जनता के ऊपर है। एक सांसद दूसरे सांसद का बेटा बोला, ऐसा कैसे देखते हैं आप। देखिए, राजनीतिक एजेंडा है वो, हम उसमें नहीं पड़ेंगे। अभी चुनाव जनता जिसको चुन के भेजेगा वो प्रतिनिधि होगा। ये सूरज टोपो या संजय सेठ या कोई नेता बोल दे कि वो जीत रहा है, वो हर एक गलत कहना है। अनुमान आदमी लगा सकता है कि मेरा प्रत्याशी, मेरा कैंपेन अच्छा हो रहा है, जनता हमको चाह रहे हैं, हम वार्ड में संपर्क कर रहे हैं, मेरा जनसभा अच्छा हो रहा है, इसको हम मान सकते हैं। कोई माई कलाली नहीं बोल सकता है ना कि वो प्रत्याशी जीत रहा है। जनता निर्णय लेता है और जनता का वोट से जीत जाइएगा तो आने वाले दिन में आपका अपना औकात पता चल जाएगा कि जनता किसको चुनने का काम किया।